पहले दिन बारिश, दूसरे दिन विकेटों की झड़ी। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भी पाकिस्तानी बैटिंग नाकाम। 274 रन पर ढेर। मेहदी हसन ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। साइम अयूब 58, शान मसूद 57, सलमान आगा 54 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। अब्दुल्ला शफीक पहले ही ओवर में चलते बने, खाता खोलने का मौका भी न मिला। सऊद शकील 16 रन बना सके। बाबर आजम फिर से नाकाम, 31 रन पर मैदान छोड़ गए। मोहम्मद रिजवान का बल्ला भी न चला, 29 रन पर आउट हुए। खुरम शहजाद 12, मोहम्मद अली 2, अबरार अहमद 9 रन बना सके। नवाज शरीफ और मरियम नवाज तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के मुखालिफ दीगर जमातों से बातचीत के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। टास्क वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के सुपुर्द। वज़ीर आज़म की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात पर ब्रीफिंग। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की मुखालिफ। कहा, पीटीआई से बात करने वाली टीम का मेंबर नहीं, ज्योतिषी नहीं हूं जो बानी पीटीआई का मुस्तकबिल बता दूं। नवाज शरीफ ने कहा, बानी पीटीआई मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। तहरीक इंसाफ के मुतहम्मिल मिजाज लोगों से बातचीत हो सकती है या सादिक की गुफ्तगू। कहा, चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होगी या नहीं, फैसला रवां हफ्ते सेशन में होगा। चीफ जस्टिस की मुद्दत में तोसी के मामले पर तमाम जमातों को एतमाद मिलेंगे। बातचीत के लिए हुकूमती कमेटी की तश्कील अच्छी बात। हम इख्तियार महमूद अचकजई को दे चुके हैं, उनके हुकूमत से मुज़ाकरात करने पर एतराज नहीं। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा, बानी चेयरमैन ने भी महमूद अचकजई को बातचीत की इजाजत दे रखी है। मुज़ाकरात कब और किस बुनियाद पर करने हैं, ये हुकूमत की सवाबदीद है। महमूद अचकजई की तजावीज पर गौर करेंगे। इमरान खान साहब और उनका तर्ज सियासत, उसके साथ मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि वो 9 मई के ऊपर कौम से और हमारे कौमी सलामती के इदारों से माफ़ी नहीं मांगते। सुबह शाम चीखें निकलती हैं, असल में ये एनआरओ चाहते हैं। बानी पीटीआई एनआरओ लेना चाहते हैं, वो नहीं मिलेगा। 9 मई वाकयात पर मुआफी मांगने तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। हुकूमत का 2 टक मौक़िफ़। एहसन इकबाल बोले, भीख ना मांगे, रसीदें निकाले। रियासती इदारों और फौज के खिलाफ मुहिम पर कोई मुआफी नहीं हो सकती। बानी पीटीआई को जेल में 5 स्टार होटल की सहूलियात मुयस्सर है। नवाज शरीफ का लंदन जाने का अभी कोई हतमी प्रोग्राम नहीं, वो अपने मुआलिज के पास जाते रहे हैं। घरेलू सारिफीन को रिलीफ दे चुके, अब सनती सारिफीन की बारी। रिलीफ के लिए जराए तलाश कर रहे हैं। बिलों में कमी और मईशत की मजबूती के लिए जो कुछ करना पड़ा करेंगे। नवाज शरीफ का ऐलान। कहा, पीटीआई ने नाकिस पॉलिसीज की वजह से अवाम को महंगाई की दलदल में धकेला। नून लीग मुश्किल तरीन हालात में रिलीफ देना जानती है, मईशत को पांव पर खड़ा करना तरजीह है। 35,16,877 सार्फिन को 14 रुपए फी यूनिट का रिलीफ मिल गया। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को मुफ्त और 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को आसान अक़सात पर सोलर सिस्टम मिलेगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं, अवाम को महंगाई से निजात दिलाना मरियम नवाज का मिशन है। शमसी तवानाई के जरिए मुस्तकिल रिलीफ देने का अगला मरहला जल्द शुरू करेंगे। समुद्री तूफान का खतरा टल गया, असना समंदर में ही खत्म हो जाएगा। कराची और गवादर से 300 किलोमीटर दूर चला गया। रुख मस्कत और ओमान की जानिब। कराची में आइंदा 2 रोज तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। 60 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से झक्कड़ चलने का इम्कान। असरात का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान की दरख्वास्त पर चीन ने सैटेलाइट का रुख बुहिराए अरब की साहली पट्टी की जानिब कर दिया। हर 1 मिनट के बाद तूफान की सैटेलाइट वीडियो शेयर। बारिशों ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर का पोल खोल दिया। मरकजी शाहराहें टूट फूट का शिकार। जहांगीर रोड तामीर के चंद माह बाद ही टूट फूट से 2-4 गढ़ों की वजह से गुजरना दुश्वार हो गया। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाने वाली सड़क पर भी पानी ही पानी। जमात इस्लामी की तनकीद। मुनिम जफर बोले, पीपल्स पार्टी सिर्फ माल बनाना और करप्शन करना जानती है। 14 सड़कों की तामीर और मुरम्मत की गई थी, सब टूट गई। कराची दुश्मनी नहीं चलेगी।
बारिशों के बाद बलूचिस्तान में सूरत हाल संगीन। बोलान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए नाड़ी, तिल्ली और लहड़ी नदियां भी बिफर गईं। मकानात मुनहदिम हो गए। कौमी शाहरा कई मकामात पर टूट फूट का शिकार। गाड़ियां फंस गईं। मुसाफिर महसूर, कला अब्दुल्ला और चमन में भी तबाही। रेलवे ट्रैक को नुकसान। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। झलमक्सी में बचाव बंद टूटने से मुतादिद घरों को नुकसान। पानी कब्रिस्तान में दाखिल। कीरथर के पहाड़ पर बारिश थम गई मगर मुश्किलात कम न हुई। काछू की राबता सड़कें जेरे आब। गोरख हिल जाने वाला रोड भी बह गया। 7 यूनियन काउंसिल्स का दूसरे रोज भी जमीनी राबता मुनक़ता। बदीन के सेम नाले में तुग़यानी 10,000 क्यूसी का रेला। कुमराट में सैलाबी रैले से तबाही। फंसे सयाहों को निकालने की कोशिशें जारी। सड़कों की बहाली का काम भी शुरू। हरीपुर में लैंडस्लाइडिंग, कई इलाकों का राबता मुनक़ते। एबटाबाद में हौलनाक लैंडस्लाइडिंग की फुटेज मंजरेआम पर आ गई। ठंडियानी रोड समेत मुतादिद सड़कें बंद। भिम्बर में रैला मकानात को बहा ले गया। मवासलात का निजाम दरहम बरहम हो गया। 9 मई केसेस की समाअत करने वाले 2 जजेस खालिद अरशद और इजाज आसिफ का तबादला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर और रावलपिंडी के जजेस को लाहौर हाईकोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म। रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यूनिवर्सिटियां वाइस चांसलर्स और रजिस्ट्रार समेत दीगर अहम ओहदे खाली न रखें। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। कवानीन पर अमल दरामद न करने वाली यूनिवर्सिटी से 14 रोज में वजाहत तलब। रिमार्क्स दिए, बदकिस्मती से कई यूनिवर्सिटियां कानून की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। खिलाफे कानून काम करने से मयार गिर रहा है। क्यों न कवानीन पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मार्क जुकरबर्ग ने अगर इलेक्शन में कोई गैर कानूनी काम किया, धोखा दिया तो बाकी जिंदगी जेल में गुजारेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। साबिक अमेरिकी सदर ने गुज़िश्ता सदारती इंतखाबात के दौरान मार्क जुकरबर्ग पर साजिश का इल्जाम लगाया था। यूनान के साहिल पर लाखों मुर्दा मछलियां आ गईं। माहिरीन के मुताबिक मछलियां गुज़िश्ता साल सैलाब के दौरान ताजा पानी से समंदर के खारे पानी में आईं, जिसकी वजह से हलाक हुईं। यूनिवर्सिटियां वाइस चांसलर्स और रजिस्ट्रार समेत दीगर अहम ओहदे खाली न रखें। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। कवानीन पर अमल दरामद न करने वाली यूनिवर्सिटी से 14 रोज में वजाहत तलब। रिमार्क्स दिए, बदकिस्मती से कई यूनिवर्सिटियां कानून की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। खिलाफे कानून काम करने से मयार गिर रहा है। क्यों न कवानीन पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मार्क जुकरबर्ग ने अगर इलेक्शन में कोई गैर कानूनी काम किया, धोखा दिया तो बाकी जिंदगी जेल में गुजारेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। साबिक अमेरिकी सदर ने गुज़िश्ता सदारती इंतखाबात के दौरान मार्क जुकरबर्ग पर साजिश का इल्जाम लगाया था। यूनान के साहिल पर लाखों मुर्दा मछलियां आ गईं। माहिरीन के मुताबिक मछलियां गुज़िश्ता साल सैलाब के दौरान ताजा पानी से समंदर के खारे पानी में आईं, जिसकी वजह से हलाक हुईं।